अगर उस दिन एक बूढ़ा पक्षी आसमान में उड़ान ना भरता तो शायद इतिहास में एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता। जब एक राक्षस सीता को ले जा रहा था तब हजारों पेड़ खड़े थे, पूरा जंगल मौजूद था, पर आवाज उठाने वाला सिर्फ एक था। उसका नाम था जटायु। त्रेता युग का वो पल, आकाश में एक रथ तेजी से उड़ रहा था। रथ में बैठा था लंका का सबसे शक्तिशाली राजा और उसकी गिरफ्त में थी माता सीता। दूर जंगल में पेड़ हिल रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, हवा सब देख रही थी, पर कोई आगे नहीं आया। तभी आकाश में एक परछाई उठी। वो जवान नहीं था, वो ताकतवर नहीं था, फिर भी उसने वो किया जो पूरा जंगल नहीं कर पाया। जटायु, एक बूढ़ा गिद्ध। उसके पंखों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, पर दिल में आग थी। उसे पता था जिससे वो लड़ने जा रहा है वो कोई साधारण दुश्मन नहीं, वो था रावण। फिर भी जटायु ने उड़ान भरी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था कि अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो फिर कौन खड़ा होगा। आकाश में शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसका परिणाम पहले से तय था। रावण हंसा, एक बूढ़ा पक्षी मुझे रोकेगा? जटायु गरजा, जब तक मेरे पंखों में जान है मैं अन्याय को जीतने नहीं दूंगा। फिर टकराए पंख, टकराई तलवार, आकाश में उड़ने लगे पंख, धरती कांप उठी। जटायु जीत नहीं सकता था, पर हारना भी उसे मंजूर नहीं था। लड़ाई लंबी नहीं चली। रावण शक्तिशाली था, उसने जटायु के पंख काट दिए। वो आकाश से गिर पड़ा, जंगल की धरती पर रक्त से भीगा हुआ। पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। कुछ समय बाद जंगल में पहुंचे राम। उन्होंने घायल जटायु को देखा। राम की आंखें भर आईं। जटायु ने अंतिम सांसों में कहा कि मैं सीता को बचा नहीं पाया। राम ने उसका सिर अपने हाथों में लिया और कहा, तुम हारे नहीं लो जटायु, तुमने धर्म की रक्षा की है। उस दिन एक पक्षी अमर हो गया। अब एक पल रुकिए और अपने आसपास देखिए। आज त्रेता युग नहीं है, पर क्या रावण खत्म हो गए? नहीं, बस उनके चेहरे बदल गए हैं। आज भी सीताएं हैं, कभी सड़क पर, कभी बस में, कभी ऑफिस में, कभी सोशल मीडिया पर। आज भी वो डरती हैं, आज भी वो मदद की उम्मीद करती हैं, पर अक्सर लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज रावण से ज्यादा खतरनाक है चुप रहने वाला समाज। हर इंसान राम नहीं बन सकता। राम बनना आसान नहीं, पर जटायु बनना वो हर इंसान बन सकता है। जटायु ने युद्ध जीतने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने के लिए लड़ाई की थी। सवाल यह नहीं है कि हम रावण को हरा पाएंगे या नहीं। सवाल यह है, क्या हम खड़े होंगे? क्या हम आवाज उठाएंगे? क्या हम किसी सीता के लिए जटायु बन पाएंगे? समाज तब नहीं गिरता जब रावण पैदा होते हैं। समाज तब गिरता है जब जटायु खड़े होना बंद कर देते हैं। अगर आप किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होते हैं, अगर आप किसी लड़की की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, तो याद रखिए, आज भी जटायु जिंदा है।